हेलो, आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो आज है धनतेरस, तो मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामना। तो यहाँ पर ये शाम का क्लिप है। तो यहाँ पर मैं अपने मुख्य द्वार और तुलसी माता में, समी में और गणेश लक्ष्मी में ये दीपक जलाने के लिए मैं यहाँ पर जो है दिए बना रही हूँ। घी और दीपक बाती डाल करके तो वही लगा रही हूँ। तो आज से लक्ष्मी जी का घर घर में आगमन हो रहा है और हमारे घर में भी लक्ष्मी माता पधारे और अपने कृपा रखे, हमारे घर में अपना वास रखे। तो यहाँ पर वही मैं ये सारी दिया बाती अब देखिए लगा करके और मैंने जला भी लिया, मुझे रखना है। तो चलिए ठीक है, रखाते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनतेरस में डेकोरेशन क्या किया है, ये स्टिकर अपने मुख्य द्वार पे लगाया है और ये दीपक जलाने के लिए। तो आप सभी को बड़ी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ शाम को पनीर, बिल्कुल सिंपल तरीके से गुड ही इवनिंग, हैप्पी दीपावली। आप सभी को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। तो आज हम बना रहे हैं और ये पनीर की सब्ज़ी बिना मसाले की बनाएंगे, बिना फ्राइड की बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बनाने के लिए लहसुन, मिर्चा, प्याज, अदरक को ये यहाँ पे छील काट के पीस लिया है और यहाँ पे 4 टमाटर, थोड़ा सा काजू को पीस लिया है और यहाँ पे मैंने पनीर को कट कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि ऑयली चीज़ें ज़्यादा मतलब सही नहीं है खाना। फेस्टिवल है तो क्या हुआ, ऑयली खा करके फिर शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो वैसे भी हमारे घर में कोई ऑयली चीज़ें नहीं खाता है। पूड़ी पराठा बिल्कुल हम लोग नहीं खाते हैं, पसंद ही नहीं करते, चाहे तीज हो चाहे त्यौहार हो, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हर फेस्टिवल मनाते हैं और सिंपल तरीके से खाना भी बनाते हैं। तो चलिए आज हम बना रहे हैं पनीर और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, कोई भी फ्राइड कुछ मसाला वगैरह नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। और दीपावली का त्यौहार बहुत ही अच्छा होता है और हर तरफ जगमग जगमग होता है। हर्ष और उल्लास के साथ लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। वैसे सभी त्यौहार मनाते हैं पर दीपावली का कुछ अलग से ही मतलब होता है। आप लोग देखिए, दीपावली में सब किसी का कोई नुकसान नहीं होता, दीपावली में सबको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ऐसा ये त्यौहार होता है। मिठाई की दुकान वालों की भी बिक्री होती है, आप लोग देखते होंगे। और मिट्टी के दिए जो कुम्हार लोग बनाते हैं उनकी भी बिक्री होती है और कपड़ों वालों की भी बिक्री होती है और फलों वालों की भी बिक्री होती है। किराना की दुकान में वहाँ भी बिक्री होती है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक ऐसा कबाड़ी वाले जो हैं उनका भी फ़ायदा ही होता है, क्योंकि घर में जो हम लोग गंदे पड़े ख़राब सामान जो बाहर कर देते हैं वो लेके जाते हैं, वो बेचते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। मतलब हर ये दीपावली का ऐसा त्यौहार है कि किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। लक्ष्मी माता सबको फ़ायदा ही देती हैं।
तो चलिए हम चलते हैं, पहले इसको हम बनाते हैं जो है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे क्योंकि फिर शाम को दिया बत्ती करना होगा इस वजह से, और लक्ष्मी पूजा भी करना होता है। तो देखिए कोई मुहूर्त, कोई दिन, कोई समय कुछ भी निश्चित नहीं होता पूजा करने का, ठीक है। आपका जब मन करे, जिस टाइम आप पाएँ उसी समय भगवान की आराधना पूजा कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, ना हम आपको ही कहेंगे कि आप मानिए। जब आपका समय, जब आप फुर्सत हो खाना पीना बना करके, या जब आपको टाइम मिले तभी भगवान की पूजा पाठ करिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बाय। बस यहाँ पर मैं पनीर बना रही थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने कहा ऑयली चीज़ें नहीं खाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं पनीर बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर मैं पनीर छान के और पानी में रखे दे रही हूँ, और जिसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो सब पानी में उतर आएगा, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने पनीर को छान लिया है, और ये है मसाला। तो मैं आज कोई भी मसाला नहीं डालूँगी। खैर मुझे तो ये वाली पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन घर में कह रहे थे मसाला नहीं खाना है, तो मैंने कहा चलो सिंपल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर और 1 मुट्ठी काजू और अदरक, लहसुन, मिर्चा सारा कुछ मैंने मिक्सर में पीस लिया है। तो वही यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से तेल में पहले मैंने जीरा डाल दिया है, फिर इसी को डाल के मैंने भून लिया है। और यहाँ पर ये देखिए आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा वही मिक्सर जार में पानी डाल के घोल करके मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया। तो जब मेरा अच्छे से मसाला भुन गया उसके बाद मैंने डाल दिया है पनीर। तो आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल ऑयली पनीर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं पनीर छान के पानी में डाल दिया, और इसका जितना भी तेल था और उसका वो सारा पानी में निकल आया। तो ये ट्रिक मेरी एक सहेली ने बताया था, तो मैंने वही चीज़ अपनाया, और सच में बिल्कुल ऑयली पनीर नहीं लग रही थी और खाने में भी टेस्टी थी। फ़िलहाल मुझे तो ये पनीर बिल्कुल पसंद नहीं आती, मुझे तो मतलब मसाले वाली ही अच्छी लगती है, पर हमने क्योंकि घर में कोई नहीं खाता इस वजह से सिंपल तरीके से बनाया। तो यहाँ पे मेरी पनीर बन के रेडी है, कैसी लग रही है। तो बस यहाँ पर मैं खाना बनाने के बाद आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी गणेश लक्ष्मी की पूजा हो चुकी है। तो बोलो गणेश लक्ष्मी भगवान की जय। लक्ष्मी माता सदा हमारे घर में वास करें, और मेरा भंडार अन्न से, हर चीज़ से मेरा घर भरा रहे, और अपनी कृपा दृष्टि हम पर, हमारे बच्चों पर, मेरे आदमी पर बनाए रखे। बस यही माता रानी से जो है प्रार्थना है, और मैं जब तक जीऊँ अपनी पूजा पाठ का हमें ऐसे ही अवसर देती रहे माता रानी, और जो भूल चूक हो मुझे माफ़ करे। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, और घर में सभी लोग खाना खा चुके। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो आज तो बाहर का लुक इतना खूबसूरत था, चारों तरफ मतलब जगमग कि अब क्या ही कहें, कुछ नहीं कह सकते हैं। और ये दीपावली का त्यौहार तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास लौट करके अपने अयोध्या नगरी में आए थे। उन्हीं की खुशी, लौटने की खुशी में सारी दीपक जलाए गए थे। यहाँ तक आ गया भैया। के कारण ये त्यौहार मनाया जाता है दीपावली का। तो ये खुशियों का त्यौहार है, और आपस में ये हमेशा ये त्यौहार अपने घर परिवार बच्चों के साथ ही मनाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को लुक दिखाया है। वैसे तो मैं छत में भी जाने वाली थी, छत में जाती ना तो बहुत ही खूबसूरत लुक दिखाते, लेकिन बंदर हम लोगों के यहाँ बहुत आते हैं, इस वजह से मैं छत में नहीं गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, आप लोगों के लिए शूट किया। और मैंने आज साड़ी नहीं पहनी है, तो जी हाँ नहीं पहनी, मैंने येलो कलर का सूट पहन लिया क्योंकि आज बृहस्पति था, इस वजह से मैंने पीले कपड़े पहन करके गणेश लक्ष्मी माता की पूजा की, सबको प्रसाद दिया। सभी लोग खाना पीना खा चुके, फिर यहाँ मैं मस्ती करने आ गई। तो यहाँ पर मैं छिछुरिया लेकर के बच्चों की तरह यहाँ पर ये देखिए मैं इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे कोई भी फेस्टिवल हो तो मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ, और ख़ासतौर से जब बच्चे साथ में हो तो फिर और भी मतलब खुशी दुगनी हो जाती है, क्योंकि बच्चों से ही सारे गाड़ी में नहीं दौड़ी होगी।
चकरे में थे।